नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विलेज पंचायत ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, वीपीओ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी होने वाली है। दोस्तों आज के 2 महीना पहले वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था और आज मैं आपसे बातचीत करूँगा कि उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमसे कहा था कि सर प्लीज़ आप क्या कहते हैं इस पर एक वीडियो बनाइए। तो जब उन्होंने मुझसे इस चीज़ का निवेदन किया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों जहाँ तक हम बात करेंगे विलेज पंचायत ऑफिसर के पेपर की, तो उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन था। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन था और दोस्तों ये जीएस बेस्ड पेपर था। अगर आप इसको देखें तो 65 क्वेश्चन आपके पंचायती राज से थे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से थे और 20 क्वेश्चन जो थे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के थे। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें ना हिंदी थी, ना रीजनिंग थी, ना मैथ था। जब दोस्तों इस तरीके के पेपर बनते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हिंदी के पेपर में आप कितने नंबर कर लेंगे, तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि सर मेरे कुछ ही क्वेश्चन गलत होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सही कर देंगे। जहाँ तक रही मैथ की, तो मैथ के भी क्वेश्चंस को लोग बना लेते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को लोग बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है कि ये जो पेपर का पैटर्न था ये बहुत ही अलग था। ये कहीं ना कहीं इसमें केवल और केवल जीएस ही था। तो आप जब जीएस बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, जीएस बेस्ड पेपर सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टफ होता है और उसके कट ऑफ के कम जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या पैटर्न था, इसके बारे में और बातें करते हैं। जैसा कि आप पेपर देकर आए होंगे तो आपको दिखा होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, न बहुत ज़्यादा कठिन था। लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा टफ थे। आप अगर उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उन क्वेश्चंस को लग रहा था कि उस क्वेश्चंस को कर पाना लगभग असंभव के बराबर है। तो अगर आप देखें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। इस 1/4 के नेगेटिव मार्किंग के कारण ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर जो था, पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग था। और जो लोग कह रहे हैं कि पेपर ईजी था वो महामूर्ख हैं। मेरा सीधा सा मानना है पेपर टफ था। पेपर का लेवल जो था, कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनको समझ पाना लगभग मुश्किल हो रहा था और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि गलत हैं उसमें, और वो चैलेंजिंग किए जाएंगे। तो जहाँ तक बात रही कि जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो लोग अटेम्प्ट करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। लोग यही सोचते हैं कि 4 क्वेश्चंस गलत होगा तो मेरा एक ही नंबर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इसी चक्कर में वह कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दे रहे हैं और कितने क्वेश्चंस उनके नेगेटिव में जाएंगे। जहाँ तक रही बात दोस्तों क्रॉस एरर की, तो क्रॉस एरर तो हर पेपर में होता है, सबसे होता है, मानवीय त्रुटि सबसे होती है। तो कहीं ना कहीं यह कट ऑफ को कम ही करने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों काम की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी किन्हें किन्हें करना चाहिए या किस कैटेगरी के लोगों को कितने हद तक का नंबर लाए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। अगर आप दोस्तों जनरल से हैं तो जनरल में यदि आपके 60 नंबर बन रहे हैं, लगभग दोस्तों 59-60 नंबर के करीब अगर आपका नंबर आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी हमारे मित्र ओबीसी के हैं, अगर उनके 57-58 नंबर बन रहे हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। और दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, वह अगर 56 से 57 नंबर लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दावेदार होंगे। जहाँ तक बात करें कि हमारे जो एससी भाई लोग हैं वह क्या करें, वह 54 से 55 नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। एसटी जो हैं उनके अगर 52 नंबर हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। रही बात दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ होती है लगभग ईडब्ल्यूएस के करीब जाती है। तो अगर आप 55-56 नंबर लेकर आई हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। जो बच्चे विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो वो 51 और 52 नंबर अगर उनके बन रहे हैं तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दावेदार होंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश वीपीओ में 1468 पोस्ट था और जैसा आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट जो हैं वह बुलाए जाएंगे जिनका नंबर ज़्यादा है। जहाँ तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हैं वह कहीं ना कहीं दोस्तों सेलेक्टेड हैं। और इसमें से ऐसा भी होगा
कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी जॉब में होते हैं और वो आते हैं एग्ज़ाम दे देते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन वह फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बीपीओ से ऊपर का जॉब उनका है। और मैं ऐसा आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि लोअर पीसीएस में सेलेक्टेड हैं और जगह सेलेक्टेड हैं, वह भी आते हैं अपने आप को जज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वह पेपर तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वह ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देने में बार बार उनका इंटरेस्ट रहता है, वह परीक्षा भी देते हैं, वह क्वालिफाई, क्योंकि उनको एक चस्का रहता है। उनको ये रहता है कि मैं इतनी बार एग्ज़ाम में बैठा, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर वह ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। तो मेरा मानना है कि पेपर जो था उसका लेवल बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों के ये जो मैंने बताए हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल, फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों घबराएं नहीं, और जो होना था वह तो हो गया, लेकिन वीपीओ का जो पेपर था उसका जैसा लेवल जा रहा है उसके तहत मेरा तो यही मानना है कि जिसके 60 आ रहे हैं वह अपने आप को निश्चित तौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार कर लें। इसी आशा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों मैं आपके लिए और सारी वीडियो, जेन्युइन वीडियो लेकर आऊँगा यूपी SSSC और वीपीओ और इससे संबंधित। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।